तो अब हम लोग पढ़ेंगे 12.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 12.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखना इसमें है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको हम ये ऑब्जेक्टिव की तरह ही बताएंगे ऐसे में। तो यहाँ पर क्या करा है, वृत्त का परिमाप बराबर है, तो वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त के परिमाप मतलब वृत्त के मतलब इसमें कह रहा है कि वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, क्षेत्रफल के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप के बराबर है। मतलब किसके बराबर है, वृत्त का जो परिमाप है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दे दिया है ऐसे में। तो बताओ वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट गया, कटेगा कि नहीं। तो बताओ ये r बराबर कितना आएगा, 2 आया कि नहीं। तो हो गया r बराबर 2 सेंटीमीटर। या 2 इकाई लिखना, यहाँ पर कोई सेंटीमीटर ये सब नहीं है, इकाई लिख दो चाहे मात्रक लिख दो चलेगा ऐसे में। इसे मात्रक लिखा है, चलो किताब में आपका मात्रक लिखा, मात्रक ही लिख देते हैं। समझ में आ गया जी। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव व्यू से, बहुत पूछता है एग्जाम में। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। चलो अब हम लोग आएंगे 12.2 नंबर एक्सरसाइज में। ठीक है, पांच ही क्वेश्चन है, ये था इसमें 5 क्वेश्चन हो गया। हाँ, इसमें 5 ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डाल तो दिए हैं यूट्यूब पर, देखना यूट्यूब पर डाला हुआ है। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी करो तो हो गया ना। तो आगे जो भी क्वेश्चन है, हम जितना फॉर्मूला बताए हैं अगर याद रहेगा तब तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर याद फॉर्मूला नहीं रहेगा तब समझने में दिक्कत है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा हुआ पहला नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका कोण 60 डिग्री है। इन है तो यहां समझो, पहले दे रहा है पहला नंबर में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, जो हम त्रिज्यखंड के बारे में पहले आप लोग को हम बताए थे, त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं। जैसे ये आपका है वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और ये आपका त्रिज्या हुआ और ये आपका त्रिज्या हुआ, मतलब ये दोनों त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का कोण। जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड का कोण। और इसी कोण को हम थीटा लेके चले थे। क्या लेके चले थे, इसको हम किसको लेके चले थे, थीटा लेके चले थे। ऐसे में
और इसका दो त्रिज्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर और ये भी होगा 6 सेंटीमीटर। तो बताओ नहीं निकलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जी? त्रिज्यखंड का मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ऐसा समझ में? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, मतलब ये r का मान दे दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्यखंड का कोण दे रहा है कि नहीं? त्रिज्यखंड का कोण, तो त्रिज्यखंड के कोण को ही थीटा लेके चलेंगे, ठीक है। और ये आपका दे दिया है 60 डिग्री। तो बताओ इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं? ले देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री इन था। दो अब पाई का मान हम रख देंगे, और दो कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ है तो ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है कि पाई बराबर आपको 22/7 लेके चलना है। पाई बराबर कितना लेके चलना है? ऊपर को 22/7 लेके चलना है, ठीक है। तो ये 22/7 लिखाएगा, ठीक है। और आर का मान दो, आर का मान 6 हो गया, लेकिन ये स्क्वायर किया हुआ तो 6 बार 2 बार लिख देते हैं। स्क्वायर किया हुआ है इसलिए 6 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं? काटने में आसानी होता है ऐसे करने पर, ठीक है। और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और ये डिवाइड में कितना है? 360 डिग्री। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, और ये 2 को 6 से 36 कट जाएगा। अब तो हो गया 22 × कितना होता है? 32 से, तो 132/7 सेंटीमीटर। स्क्वायर देंगे कि नहीं देंगे, पहले ही बताओ। सेंटीमीटर पड़ेगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ेगा? ठीक है, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है तो यहाँ पर स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। किसी को दिक्कत है का जी? बीच बीच में बोलते रहते हो, किसी किसी का स्पीकर ऑन रहता है, इधर उधर गलबात करते रहता है। फिर कैसे कटेगा? पूरा बोर्ड में तो आ रहा है। एयरटेल में तो और अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। हम लोग का तो हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं तो लोग समझ में ज्यादा आएगा, लिखेंगे तो। लिख रहा है, एक वृत्त के हम बनाते हैं, उसके बाद तुम लोग कॉपी पे बनाते हो जी? देख देख के बनाते हो कि ऐसे बनाते हो? हाँ, डॉट लगता है वही नहीं देखते हो, खाली अपने से बनाते हो ना। हाँ, तो जहां डॉट लगेगा वही देखना, पूरा मत देखना, ठीक है। तब जल्दी सीखोगे। उससे क्या होगा, तुम्हारा सोचने की क्षमता भी बढ़ेगा किसी भी क्वेश्चन के प्रति। तो हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या है करा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्थांश तो बताए थे, चतुर्थांश मतलब समझते हो ना, जैसे ये आपका वृत्त है, अब ये आपका ये केंद्र से होकर अगर ये जा रहा है और ये भी आपका केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक है। ये वृत्त का जो चौथा भाग, मतलब प्रत्येक जब 90-90 डिग्री का कोण होता है
ये भी 90 डिग्री रहेगा, 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 तब हम इसको बोलते हैं चतुर्थांश में बढ़ गया। मतलब ये एक चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो हमको करा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश में किसी एक का निकालेंगे, चाहे इसका निकालेंगे, चाहे इसका, इसका किसी एक का निकालेंगे कि नहीं। और इसका दे दिया है तो वृत्त का परिधि दे दिया है, वृत्त की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। तो आपको पहले यहाँ पर त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब त्रिज्या निकाल लोगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या, जो दिया हुआ है परिधि उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ये लगा देंगे। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर हो गया 22, हो जाएगा कि नहीं। वृत्त के परिधि दिया हुआ 22 और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो इसी बराबर ने 22 करेंगे। अब देखो यहां से आर का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं कि पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान कितना हुआ 22/7 इंटू आर लिखाया कि नहीं, इक्वल टू 22। अब निकालना है आर बराबर 7 ऊपर जाएगा और दोनों 22 ऊपर में है, मतलब 22 और 2 ऊपर में कहाँ आएगा डिवाइड में, 22 गुना 7। और ये देखो ये 22 ऊपर गुना में था तो कहाँ आया भागा में, और ये गुना में है तो ये कहाँ आएगा भागा में, आएगा कि नहीं। ये 22 आपका जो था इसमें जाके तिरछा गुना हुआ तो 22 गुना 7 हो गया। ये 22 गुना में था तो 22 भागा में आया, ये 2 गुना में था तो 2 कहाँ आया भागा में। अभी 22 से 22 कटेगा तो आर बराबर आपका आएगा 7/2 सेंटीमीटर। चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है लंबाई ने है। अब हमको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दो इसको आप दो तरीका से बना सकते हो। हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, चूंकि थीटा हो जाएगा कितना 90 और त्रिज्या होगा 7/2, और या फिर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। सबसे आसान चतुर्थांश रहे तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाओ, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल निकालना है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, इसलिए इसको 4 से भागा दे देंगे कि नहीं, क्योंकि हमको इसका चौथा भाग को निकालना है। ऐसे में तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया पहले पाई आर स्क्वायर और उसको 4 से भागा दे दिया, चतुर्थांश का हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान देखो कितना है 7/2, आई स्क्वायर लिखा हुआ इसलिए इसको 2 बार लिख देते हैं। तो लिखा है 7/2 इंटू 7/2, और डिवाइड में कितना है डिवाइड में 4 है, ये ना है जी। अब तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 बार में कट गया। तो ये 2 है, ये भी डिवाइड में है तो ये 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये 2 कहाँ आएगा नीचे। 11 और 7 में गुना होगा, 11 7 कितना हो गया 77, और ये 2 नीचे हो गया तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। तो समझ में आया जी, कहीं दिक्कत नहीं ना है क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। क्षेत्रफल है इसलिए क्षेत्रफल रहेगा तो आपको सेंटीमीटर में दे रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रहेगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में दे रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया। हाँ यहाँ पर जो दिले रहेगा इसमें सेंटीमीटर में दिले था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। क्या अब बोलो बोलो क्या बोले, बोलो समझा देंगे। आवाज तुम्हारा क्लियर ही नहीं आ रहा है तो आवाज क्लियर।
क्या बोल रहे बोलन जी? तुम लोग का तो क्लियर आ रहा है, उसका खाली क्लियर नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है पहले बोलेगा तब न। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमको बताना ही पड़ेगा, बता देते हैं। लिख रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। ज्ञात करें। चलो क्लियर हो गया इन सबका? अब स्पीकर म्यूट कर लो, ठीक है? कान में खड़खड़ा रहा है मेरा। जिसका ऑन है म्यूट करो। किसी एक बच्चा का ऑन है स्पीकर। अरे ठीक है, देखते किसका ऑन है, उसको हटा देते हैं यहीं पर से हम। अब बंद कर लिया ना, तब ठीक है। तो यहां समझना, पहले लिख रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, रिकॉर्ड कर, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दो, अब यहाँ पर आपको एक घड़ी की कल्पना करना है, ठीक है? घड़ी का जो मेन भाग होता है, भले वो आकार बाहर से चौखुट हो चाहे जो हो, लेकिन जो मेन भाग होता है वो वृत्ताकार ही होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। आए समझ में? अब देखो इसमें क्या है कि घड़ी में सबसे लंबा सुई कौन सा होता है? मिनट का। सबसे लंबा मिनट का सुई होता है, ठीक है? घड़ी में सबसे लंबा कौन होता है? मिनट का सुई होता है। और ये मिनट की सुई की लंबाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? दो। घड़ी अगर हम कल्पना करेंगे तो यहाँ पर तो 12 बजता है, होता है कि नहीं? इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? 6, यहाँ पर 9 रहता है। ये नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? उसी प्रकार तो यहाँ पर हो गया 2, नहीं 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 1 होगा 2 होगा, हुआ कि नहीं? यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11। समझ में आ रहा है? घड़ी में इसी प्रकार नहीं रहता है। अब जो ये मिनट की सुई अगर जैसे एकदम सीधा है, मान लो कि ये मिनट की सुई यहाँ पर है, अभी 12 पर गेले, ठीक है? कहाँ पर है? 12 पर है। ये मिनट की सुई 12 पर है और कह रहा है 5 मिनट में। अब यहां से कहाँ जाएगा? यहाँ शुरू में कहाँ है? 5 मिनट को हमको निकालना है। मान लो ये 12 पर है तो अभी 0 मिनट है, और ये 12 पर से चल जा रहा है 1 पर, तो 5 मिनट के मतलब 1 पर इसको जाना पड़ेगा। 5 मिनट के मतलब इसको कहाँ जाना पड़ेगा? 1 पर जाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगा? तो 5 मिनट में क्षेत्रफल कितना हुआ? यही क्षेत्रफल नहीं हुआ 5 मिनट में जी। 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनाएगा, ये क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं? तो ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, बताओ, ये त्रिज्यखंड है, ये आपका 14 सेंटीमीटर, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हमको सिंपल यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है दो, लेकिन त्रिज्यखंड का तो हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो कि त्रिज्या तो मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा कोण बनेगा, ये कोण नहीं मालूम है।
कोण कितना डिग्री का ये मालूम है, तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोण कितना डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे समझना। कोण निकालने के लिए बताओ, ये अगर मिनट की सुई अगर पूरा एक चक्कर लगाता तो कितनी डिग्री कोण बनता? यहां से स्टार्ट हुआ और ये पूरा अगर एक चक्कर अगर घूम जाता तो कितना डिग्री कोण बनता? 360 बनता कि नहीं? पूरा एक चक्कर घूमने पर 360 डिग्री कोण बनता है। तो पूरा एक चक्कर के मतलब कई मिनट? 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट अगर ये घूमेगा तो बनेगा 360 डिग्री कोण, बनेगा कि नहीं? तो 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 60 से भागा दे देंगे कि नहीं? तो 5 मिनट में कितना बनेगा? निकल जाएगा। तो यही तो मेन निकालना था, और कोण निकल गया, समझो कि क्षेत्रफल निकल गया। तो यहां पर दिया हुआ है घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई, मिनट की सुई की का लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। और यही जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का काम करेगा, किसका काम करेगा? आर का। ऐसे में अब देखो हम लिखेंगे थीटा निकालने के लिए 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण, मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण। बताओ कितना डिग्री कोण बन रहा है? 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं? इसलिए 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 1 मिनट में बनेगा, यहां लिख देते हैं 1 मिनट लिख देते हैं। तो 1 मिनट में बनेगा 360 बटा, ये 360 को क्या करेंगे? इस 60 से भागा देंगे। जब 60 मिनट चलेगा तो 360 बनेगा, तो 1 मिनट चलेगा तो कितना बनेगा? तो 60 से भागा देना पड़ेगा, तो इसे कट जाएगा। ऐसे ही 6 बार में कट गया। तो हमको कई मिनट में बनाना है? 5 मिनट में। आंसर किस में निकालना है? 5 मिनट में निकालना है ना। तो लिखेंगे इसलिए 5 मिनट में कितना देर कोण बनेगा ये निकालेंगे। तो 5 मिनट में बनेगा जो 6 आ गया, और 6 गुना 5 दिखाएगा, क्योंकि 1 मिनट में बन रहा है 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितना बनेगा? 6 गुना 5 में बनेगा जी। तो कितना आया? 30 डिग्री। और यही आपका थीटा के काम करेगा। किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा? थीटा का। ऐसा में तो अब निकाल देंगे। इसलिए मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बताओ ये क्षेत्रफल किसके बराबर हुआ? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर। देखते बराबर में आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आएगा कि नहीं? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। लगाएंगे पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना होता है? सीधे 22 लिखते हैं और डिवाइड में 7 कर देते हैं। और आर का मान कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ कि नहीं? तो ये आर स्क्वायर है तो लिख देते हैं 14 इंटू 14। और थीटा का मान कितना है? 30। और नीचे में क्या आएगा? 22 बटा 7 था, नीचे में 360 है कि नहीं? 360। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 22 से 2 बार में कटेगा, कटेगा ना। अब देखो यहां से और भी कट रहा है आपका। उसके बाद ये 3 से इसको काटोगे तो 12 बार में कटेगा। बात है 36 होता है ना। फिर 2 से इसको काटोगे 6 बार में कटेगा। फिर इसको काट दो 2 से, 7 बार में, और 2 से 3 बार में। अब तो नहीं कटेगा, कटेगा ये। अब कितना हुआ? 22 और 7 में गुना तो 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 54 होता है जी। और नीचे में कितना बच रहा है? 3। यहाँ पर 3 लिखाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। समझ में आया बाबू?
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कहां पर दिक्कत हुआ तुमको? इसे फॉर्मूला ही समझ में आया, काहे लगाए? ये समझ में आ रहा है कि हम ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 काहे लगा, ये समझ में आ रहा है? कहा मीनार लिखे, मिनट लिखे हैं। लिखे मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब तुम्हें सब खेल रहा है तब वो पढ़ रहा है जी, फील्ड में पढ़ता है का? ये कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। पाई का मान रखे 22/7, आर का मान रखे 14×14, 14×14 करेंगे कि नहीं, और थीटा का मान 30 है, नीचे में 360 है। कट कुट जितना करना है कट लो, इतना तो अवे करता होगा, 10वां का स्टूडेंट हो, काटे कुटेले ऐसे में। अगर ये थीटा ये सब समझ में नहीं आया तो ये सब दो पूछने लायक क्वेश्चन है कि थीटा कैसे 30 डिग्री हो गया। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा, 60 मिनट के मतलब एक चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर में बनता है 360 डिग्री। क्या क्या बोल रहे हो? फिगर नहीं, अभी कैसे दिक्कत हो गया? अभी तो एयरटेल से चल रहा है। अरे तुम्हारा दिक्कत है मनीष कुमार, बाकी सबके जा रहा है। अरे चलो ठीक है। तो ऐसे में तो मेन यहाँ पर समझना था थीटा कैसे निकलेगा, बाकी तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बाकी में थोड़ी दिक्कत है। थीटा निकाल गया, समझो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हो जाएगा। अभी दिक्कत है जी, तो मिटा दे। तो 4 नंबर भी समझाना ही पड़ेगा हमको। स्क्रीनशॉट हो गया इन सबका? बाद में ये बोलना कि स्क्रीनशॉट नहीं हुआ है। लिख रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, एक समकोण बनाती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका पहला नंबर में दे रहा है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का निकालना है, और इसका बी नंबर में दे रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड। तो एक चीज और यहाँ पर दिख दिया है कि आपको इसमें पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? पाई इक्वल टू 3.14 का ही उपयोग करना है। इसमें 22/7 का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। जिसमें नहीं लिखा रहेगा उसमें 22/7 का करना, और जिसमें लिख देगा तो जो लिखेगा उसी का उपयोग करना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। जिसमें हम क्वेश्चन समझाते हैं उसमें रखना। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो नहीं, फिर अगर हम बनाएंगे तब तुम लोग बना लोगे, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सबको ध्यान से देखना, ठीक है, जो हम समझाएंगे।
तो आपका इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तो पहले अभी हम इतने लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसका त्रिज्या कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। ये मान लो वृत्त का केंद्र है और एक कोई जीवा है। जैसे मान लो कि ये हम एक जीवा ले लेते हैं, ठीक है। ए बी यहाँ पर क्या है, जीवा है। तो जीवा ऐसे लेंगे जी। और ये केंद्र पर समकोण बना रहा है, तो केंद्र पर समकोण कैसे बनाएगा, इसको इसमें हम मिलाएंगे कि नहीं, इसको इससे मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री का। मतलब कह रहा है केंद्र पर समकोण बनाता है, ठीक है। तो कह निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करे संगत लघु वृत्तखंड। तो बताओ लघु वृत्तखंड कौन सा होगा। वृत्तखंड बनता है जीवा से। किससे बनता है, जैसे ये अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक वृत्तखंड ये हुआ, ऐसे में एक खंड ऊपर ला हुआ, तो छोटका लघु बोलेंगे लघु और ऊपर लघु बोलेंगे दीर्घ, बोलेंगे कि नहीं। तो हमको निकालना है लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड कौन है, ये नहीं जी। लघु वृत्तखंड कौन है, ये। और दीर्घ कौन है, तो दीर्घ ऊपर ला हो जाएगा, ऊपर ला बिंदु बिंदु दे देते हैं, डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे में ये आपका क्या है, दीर्घ है। ये आपका क्या है, ऐसे में। और ये आपका क्या है, लघु है। तो लघु आपका ये वाला हुआ, ठीक है। और ये आपका क्या जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ऐसे में तो हमको निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और फिर दीर्घ वृत्तखंड का, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड लिखा है। अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड नहीं है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। ऐसे में दीर्घ क्या है, त्रिज्यखंड लिखा हुआ है। तो पहले हम लघु वृत्तखंड पे आते हैं, त्रिज्यखंड तो बाद में निकालेंगे। पहले किस पे आएंगे, लघु वृत्तखंड पे। देखो यहां समझना, पहले एक और आसानी से भी निकल जाएगा। एक फॉर्मूला जो बताया उस पे भी निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर सिंपल हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बताए हैं। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था आपका, ये लिखाए होंगे। आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए होंगे और फिर लिखे होंगे, ऐसे नहीं तो समझो, लिखे होंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और माइनस लिखे होंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे हम दिखाए थे, ये आपका त्रिज्यखंड हो रहा है कि नहीं। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दे तो बताओ ये वृत्तखंड बचेगा कि नहीं, बचेगा जी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे दो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा उतना लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज में। और समकोण के सामने कर्ण होता है, तो इसको आधार मानेंगे तो ये लंब का काम भी करेगा। तो आप समकोण का क्षेत्रफल निकाल लो और लघु का निकाल लो और दोनों का घटा दो, तब वो निकल जाएगा ऐसे में। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तब वो निकल जाएगा। तो फॉर्मूले लगा के बना देते हैं ताकि तुम लोग को आसानी समझ में आए। जैसे 2-3 तरीका से बना सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो दिया हुआ है लिख देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आपका दिया हुआ है, आर का मान 10 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और लघु वृत्तखंड के लिए लिख देते हैं। अब लघु वृत्तखंड में आएंगे, ठीक है। लिखते हैं लघु वृत्तखंड के लिए। तो लघु वृत्तखंड के लिए आपका क्या है कि लघु वृत्तखंड के लिए थीटा का मान दिया हुआ है। तो थीटा बराबर कितना इसमें दे रहा है, 90 डिग्री। कितना दे रहा है, 90 डिग्री। तब हमको निकालना है लघु, ए नंबर में जो निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, तो इसको एक चीज हम बता रहे हैं, त्रिज्यखंड के सहारे अगर निकालोगे तो थोड़ा आसान से बनेगा, ठीक है। नहीं तो फिर हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हम त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तब थोड़ा आसानी से बनेगा, ज्यादा आसान से, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताओ त्रिज्यखंड
खंड, यहाँ पर दो त्रिज्यखंड बनेगा। एक त्रिज्यखंड आपका ये बन रहा है, ठीक है, दो रोटेट इस प्रकार से कर रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। या फिर त्रिज्यखंड वाला में थीटा नहीं ना आता है जी, हटाओ छोड़ो, ऐसे काल बनाए लंबा बन रहा है, सीधे लिखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना बनेगा ये बताओ। ये बताए थे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस में था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड का फॉर्मूला तो यही था। और इस त्रिभुज के फॉर्मूला निकालने के लिए इसको हम प्रूफ करके दिखाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे में खाली ही नहीं होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये भी आधार गुना ऊंचाई से निकला है, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। कहोगे तो हम प्रूफ करके बता देंगे, ठीक है, कि कैसे निकलता है। क्वेश्चन पहले खत्म होने दो तब इस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, कि कैसे आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 आपका हुआ ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका हुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आए समझ में? और इस क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज वाला घटा देंगे, त्रिभुज वाला क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्या बचेगा? वृत्तखंड बचेगा कि नहीं? तो वृत्तखंड निकालना है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको घटाए हैं, ठीक है। अब वैसे फार्मूला अगर बनाओगे तो फार्मूला तुम्हारे किताब में लिखा रहता है, आर स्क्वायर को कॉमन लेता है। क्या करता है? आर स्क्वायर को कॉमन लेता है और लिखता है पाई थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 साइन थीटा लिखता है। ये सब किताब में मिल जाएगा फार्मूला, ठीक है, ये वाला मिलेगा कि नहीं? ऐसे में लेकिन हम क्या है कि वो फार्मूला पढ़ने हम बेसिक के रूप में बनाए, ठीक है। ये फार्मूला कैसे निकलता है? तो इससे निकलता है, ऐसे में। तो यहां समझना पहले, तो यहां पर क्या है, पाई का मान कितना लिखाएगा? तो पाई का मान कर दिया 3.14 रखना है। कितना रखना है? 3.14 ही रखना है। और आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान तो 10 लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर है तो क्या लिखाएगा? 10 गुना 10। और थीटा का मान कितना हुआ? समकोण के मतलब 90 डिग्री और डिवाइड में कितना जाएगा? 360 डिग्री। फिर 1/2 और यहाँ फिर आ रहा है तो फिर से यहाँ लिखाएगा 10 गुना 10 और थीटा का मान कितना हो गया? तो साइन 90 लिखाएगा, साइन 90 लिखाएगा जी। थीटा की जगह पर 90 रखेगा, साइन 90 होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां से क्या है कि 90 से इसको अगर काटेंगे 4 बार में कटेगा कि नहीं? अब ये दो हम क्या करेंगे, दो 1 0 और 2 0, 2 0 है तो इसका दशमलव हट जाएगा, क्योंकि इसमें दशमलव बाद 2 अंक है। इससे 10 से अगर 10 गुना 10 मतलब 100 से गुना हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें जीरो की संख्या कितना हो गया? 2। इसका मतलब दशमलव खत्म, मतलब 314 आएगा। और नीचे में कितना आ रहा है? 4 माइनस 1/2। एक काम करो, इससे इसको हम काट देते हैं 5 बार में, कट जाएगा नहीं? तो 10 बचे कितना हुआ? 50। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको 2 से पहले काटते हैं, तो 2 से अगर काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा? 4 से कट रहा है, देख लो। 4 से काटेंगे 7 चौक 28 और 28 देखते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 3 नहीं कटेगा। 2 से काटो, ठीक है, तो 2 से 2 बार में कट गया। और 2 से इसको अगर काटेंगे तो 1 बार में लग गया, फिर 1 बचा 11 के मतलब 5 बार में लगेगा, है जी। 11 हो गया, फिर 1 बच रहा है तो फिर 7 157। तो एलसीएम में एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये 2 डिवाइड में है तो एलसीएम कितना आएगा? 2। इसका 2 से इसमें गुना होगा तो माइनस 100 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम काट देते 157 आया कि नहीं? और इसका एलसीएम ले तो 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये आपका निकला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका निकल गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी में एक क्वेश्चन और है बी नंबर। बी नंबर में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन होगा? त्रिज्यखंड की अगर बात करें तो ये आपका यहां से लेकर के यहां तक ये लघु त्रिज्यखंड है। क्या है? लघु है, छोटा नहीं लग रहा है। और यही अगर हम यहां से ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाए तो ये आपका बन जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बनेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड।
तो बताओ दीर्घ त्रिज्य खंड अगर हम लेके चलेंगे तो इसके लिए थीटा तो ये ऊपरला न होगा जी। जब ये हम ऊपरला लेके चल रहे हैं तो थीटा भी कौन होगा, ऊपरला। ऐसे में जिधर चाप होता है उधरेला कोण होता है। तो बताओ ये अगर 90 है तो ये ला कोण कितना होगा, ये ऊपरला कोण कितना होगा। तो 360 में से हमको 90 घटाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि पूरा घूमता है तो बनता है 360। अब 360 में इतना हो गया ये 90, और ये 90 में अगर 360 अगर घटा दिए तो कौन बचेगा, खाली ऊपरला बचेगा कि नहीं, बचेगा जी। ये ऊपरला कोण निकालने के लिए हमको 90 घटाना पड़ेगा, और जब 90 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 270 डिग्री। कितना आएगा, तो दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए थीटा का काम करेगा 270। कौन करेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए थीटा का काम कौन करेगा, 270। यहां पर लिख देते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए। तो बताओ दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए अगर हमको थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री में 90 को घटाना पड़ेगा, तो आएगा 270 डिग्री। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं, इसलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बताओ दीर्घ त्रिज्य खंड रहे चाहे लघु त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। यहां पर लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, लिखाएगा कि नहीं। तो बताओ यहाँ पर पाई का मान कितना रखेंगे, 3.14। आर का मान कितना है, तो 10 गुना 10। आर का मान तो 10 ही रहेगा, आर का मान तो चेंज कर जाएगा। यहाँ पर परिवर्तन कौन हो रहा है, खाली थीटा। कौन परिवर्तन हो रहा है, थीटा। थीटा का मान कितना लिखाएगा, 270, और डिवाइड में लिखाएगा 360। अब खाली गुना जोड़ घटाव करना है, तो यहां से हो जाएगा तुम लोग से, यहां से गुना ये सब हो जाएगा जी, कटपुट खाली करना है, हो जाएगा ना। नहीं होगा तब हम वो कर दे सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। फिर अगर हम 9 से काटेंगे तो 3 बार में, 9 से 4 बार में, ऐरा गुना कर दिए तो इतना आएगा आपका। इसको गुना करोगे तो आएगा 314 बटा 4, नहीं 314 गुना 3 भी आएगा, अब बटा में 4 आएगा। ये हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे तो ये 157 बार में कट गया है, 3 से गुना कर दो, 7 या 21 के 1, अब 5 या 15, 15 और 2 17 के 7, यहाँ 3 हो गया, बटा में 2, यही दिया होगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसे में तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताओ, जो समझाया वो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हम इसको एक तरीका से और बना सकते थे, ठीक है। हम क्या करते कि पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसको छोटका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते, और छोटका त्रिज्य खंड में ये त्रिभुज वाला घटा देते तो अपने लघु त्रिज्य खंड का निकल जाता, मतलब लघु वृत्त खंड का निकल जाता। और फिर जब ये त्रिज्य खंड निकल जाता तो वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देते तब वो निकल जाता दीर्घ वाला। ऐसे में जैसे ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका घटा दिए तो क्या बचेगा, बड़ा नहीं बचेगा जी। वैसे भी निकाल सकते थे, तो ज्यादा अच्छा हमारा लगा कोण निकालने में। कोण निकालने में आसानी से नहीं बन गया। हाँ बोलो। और 4 से 71 आ रहा है, हाँ ठीक है। 5 से 15 है, वो बाकी अब बच गया था, नहीं ठीक है, 4 से 71 होगा। चलो और बताना है इसमें, 5 नंबर भी बता दे। ये थोड़ा डिफरेंट है, नहीं टाइम हुआ नहीं है, अभी 10 मिनट बाकी है, लेट से स्टार्ट किए थे। स्क्रीनशॉट हो गया था जी।
ध्यान से समझोगे तो एको क्वेश्चन भटकोगे नहीं, ठीक है, एकदम क्लियर होके समझाएंगे तुम लोग। ध्यान से खाली समझना, इधर ध्यान नहीं भटकाना, ध्यान भटका दोगे तो नहीं समझ में आएगा। पढ़ा रहे खाली कंसंट्रेट हो जाओ। तो कितना क्रिकेट क्या ऐसा थोड़ा है, तो हाथा में बैट बॉल रख ले रहेगा तो कैसे मन लगेगा बताओ। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, कोण अंतरित करता है। तो करा ज्ञात करना है, लिखा है ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या ज्ञात करना है, पहले तो लिखा है पहला नंबर में चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई, ठीक है। दूसरा नंबर में निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा नंबर निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये निकालना है जी। तो ध्यान देना, ठीक है, तीनों निकालना है। अगर ये तीनों अगर सीख गया तो समझो कि पूरा चैप्टर तुम लोग बना सकते हो, फिर हमारा बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पूरा चैप्टर ये तीनों पर है। वृत्त का क्षेत्रफल तो जानवे करते हो, फिर तो जीवा की लंबाई, संगत जीवा की लंबाई आइए गया, तो तीनों अगर सीख गया तो समझो कि पूरा चैप्टर बना लेगा। ऐसे में जितना क्वेश्चन हम बता दिए हैं, अगर इतना क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो चाहोगे तो पूरा चैप्टर तुम लोग बना सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत फिर नहीं होगा। नहीं बनाओगे तो अपने से तो बनेगा नहीं, बनाएगा तभी बनेगा। तो चलो देखो, अब हम इसको बना रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो इसमें यही है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त लेना है। जैसे मान लो कि हम एक वृत्त ले लिए जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है। अब कह रहा है एक चाप लेना है, तो चाप मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं ए लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए बी। इस चाप मतलब यहाँ जो ये बना एक चाप बना, चाप क्या होता है, परिधि का भाग होता है। चाप क्या होता है, परिधि का भाग होता है। तो देखो ये तुम्हारा ए बी चाप का लगा, यहाँ से अगर यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो इसको बोलेंगे ए बी चाप। ये एरो का साइन कहा दिए, समझ में आ रहा है कि हमको ऐसे चलना है। अगर हम बी ए बोल देंगे तो बी ए चाप बोलेंगे तो ऐसे घूम के आना पड़ेगा, ये हो जाएगा दीर्घ चाप। ये क्या हो जाएगा, ए बी बोल रहे हैं तो एरो की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो ये हुआ लघु चाप। क्या हुआ, लघु चाप। अगर हम बोल दिए बी ए, तो बी ए करने मतलब ये नहीं कि ऐसे चल जाना है, तो यहाँ पर एरो का हल दिए थे, ऐसे जाए थोड़ा दिए हैं, एरो दे दिए, इसका मतलब बी ए बोले तो ऐसे घूम के आना पड़ेगा। और ऐसे घूम के आए तो बताइए बड़का को बन रहा है कि नहीं, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। क्या बोलेंगे, एक हो गया लघु चाप, एक हो गया दीर्घ। ये तुम्हारा हो जाएगा लघु, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दीर्घ। समझ में आ रहा है दीर्घ और लघु कैसे हो रहा है। तो यहां समझना, पहले हमको कह रहा है कि उस चाप का लंबाई ज्ञात करना है जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। तो 60 बनाएगा छोटे के, ठीक है, बड़ा कभी 60 नहीं बनाएगा। टोटल होता है कितना, 360 होता है कि नहीं, तो छोटा रहेगा तब ने 60 बनाएगा जी। तो 360 का 60 बनाया है,
तो देखो इसको अगर हम ऐसे मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? तो कारण है कि एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर ए बी एक चाप हुआ, इसको यहां से मिला दिए, इसको यहाँ पर मिला दिए, तो ये जो केंद्र पर कोण बना है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। और इसका त्रिज्या दे दिया 21 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? तो यह 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या जब 21 दे लेते कैसे होगा जी? उसके बाद वो हमको निकालना है पहला नंबर क्वेश्चन पर अब आओ, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में निकालना है चाप की लंबाई। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यही लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, दे रहा है ना। उसके बाद चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, ठीक है। तो केंद्र पर कितना कोण बन रहा है इसको थीटा मान के चलेंगे। ये थीटा दे रहा है 60 डिग्री का। कितना दे रहा है? 60 डिग्री का। अब हम पहला नंबर में आएंगे। पहला नंबर में कर रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करें। क्या निकालना है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालना है। तो बताओ चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताए थे। चाप की लंबाई लिखाए होंगे तुम लोग को, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री बताए थे। कैसे निकला था? तो हम बताए थे तुम लोग को, क्योंकि चाप जो होता है एक परिधि का भाग होता है। किसका भाग होता है? तो परिधि का होता है। तो बताओ इसको हम पूरा गोल अगर कर देते 360, तो मतलब 360 डिग्री पर परिधि कितना होता है? 2 पाई आर नहीं होता है जी। अगर ये पूरा गोल घूम गया तो ये चाप में बन जाएगा वृत्त के परिधि जी। इसको हम पूरा गोल घुमा देते हैं। अब पूरा गोल घुमाए तो ये चाप क्या बन जाएगा? वृत्त का परिधि बन जाएगा। तो चाप किसका भाग है? परिधि का। मतलब ये पूरा गोल अगर घूमेगा तो ये तो पूरा गोल घूमेगा। तो 360 डिग्री पर बनता है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री पर कितना बनेगा? 2 पाई आर बटा 360। इसलिए कै डिग्री पर बनाना है? थीटा डिग्री पर। मान लो तो एक कोण थीटा है, तो थीटा पर कितना बनेगा? तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। अब बताओ 2 से कट गया तो 180 आया कि नहीं? बच रहा है पाई आर थीटा बटा 180, नहीं बच रहा है? तो वह लिखे पाई आर थीटा बटा 180। फॉर्मूला कभी भी भूलो तो कॉन्सेप्ट खाली क्लियर रखो, फॉर्मूला कभी भूलवे नहीं करोगे। ऐसे में हम फॉर्मूला यह चलते नहीं भूलते हैं, कहीं अगर भुला गए तो हम निकाल देंगे, कहीं से भी तोड़ के निकाल लेंगे। ऐसे में तो यहां देखो आपका पाई आर थीटा बटा 180 होता है। और इसमें हमको पाई के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि पाई का मान कितना रखना है। नहीं लिखा है तो रखेंगे 22/7। नहीं लिखा है कितना रखेंगे? 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखाएगा 22/7 लिख देंगे। और आर का मान आपका कितना हो गया? 21। और थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। और बटा कितना है? 180। ये नहीं जी। तब ये 7 से 3 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0, और 6 से 3 बार में कट गया, 3 से 3 कट गया कि नहीं? तो कितना बचा? 22 लिखाएगा, 22 सेंटीमीटर। बस यही आंसर आ गया आपके चाप की लंबाई का। किसका आ गया? चाप के लंबाई का। अब देखो इसका दूसरा नंबर भाग में क्या कर रहा है? कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप ये आपका है, इस चाप के द्वारा त्रिज्यखंड कौन सा बना है? ये नहीं बना है। चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बना है, दोनों त्रिज्या और चाप के बीच जो होता है उसे नहीं बोलते त्रिज्यखंड। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का निकालेंगे। इसलिए निकाल देते हैं चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो होता है पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। और आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर लिखा है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो आर स्क्वायर लिखा हुआ तो लिखेंगे 21 गुना 21 लिखेंगे जी। और थीटा कितना हो गया? 60। और डिवाइड में कितना है? 360। ये ना है। तो फिर 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 से कई बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा। और 7 से 3 बार में कट गया। फिर 3 से इसको अगर काटेंगे तो 2 बार में कटेगा।
कटेगा कि नहीं? आई 2 से 11 22 को काटो तो 11 बार में कट जाएगा, कटेगा नहीं? तब इसको आप गुना करोगे तो कितना आएगा? आपके पास 21 बच रहा है और 11 बच रहा है, 21 और 11 बचा है, तो दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इसमें हम सेंटीमीटर लिखे लेकिन इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि चाप की लंबाई, और लंबाई क्या होता है, लंबाई का बीमा क्या होता है, मीटर होता है चाहे सेंटीमीटर होगा। ये क्षेत्रफल नहीं ना है जी, लंबाई है, इसका सेंटीमीटर लिखाएगा, लेकिन ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा। समझ आ रहा है? उसके बाद आपका लिखा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये संगत जीवा तो यही है, मतलब संगत जीवा कहने मतलब ये, जैसे ये चाप हुआ, ये भी क्या हुआ, चाप, और इसको जब ऐसे हम मिला देंगे तो संगत जीवा बनेगा कि नहीं? ए और बी को मिलाने पर जीवा बन गया, बनेगा कि नहीं? ए और बी को मिलाएंगे तो जीवा बनेगा कि नहीं? तो हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका निकालना है? तो वृत्तखंड आपका ये बनेगा, सिर्फ इतना, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। किसको बोलेंगे? ये जो आपका बन गया इसको बोलेंगे वृत्तखंड। ऐसे में देखो हम यहां पर ऐसे करते हैं, क्योंकि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं कि नहीं? जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अलग से। ऐसे में ऊपर जो त्रिभुज बना हुआ है जी, हम त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? पहले हम निकाल लेते हैं। ऐसे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर हम फ्री लिखना पड़ेगा पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। ऐसे में ये लिखाएगा, ये मान यहाँ पर लिखाएगा, तो वह लिख देते हैं, थोड़ी समझ में आ जाएगा। देते हैं तीसरा नंबर में संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या आएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, अब माइनस क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है? अच्छा मनीष कुमार, आपको गाना सुनने का इतना ज्यादा शौक हो गया है क्या, बताओ? मनीष कुमार, गाना सुनने का इतना शौक है जी, बताओ? हम यहाँ पर समझा रहे हैं, तू गाना सुन रहा है, अच्छा लग रहा है तुमको, पूरे ग्रुप को सुना रहा है। कहाँ है? तो स्पीकर म्यूट करके रखो, बज रहा है तब। म्यूट करो स्पीकर। तो यहाँ संगत वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस क्या होगा? तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से हम घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे में तो हम पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 के मान निकाल लें 231, डायरेक्ट रख दे 231 रख दे कि या फिर से हल करें? डायरेक्ट रख देते हैं 231, खाली एक मान निकाल देते हैं। कितना समझ में आया? कैसे आ गया 231? नहीं समझ में आया निकाल के देख लेना। ऐसे में नहीं समझ में आएगा तो पूरे का मान रख देना, अपने 231 आएगा। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ, तो आर का मान कितना दिया हुआ है? 21। यहाँ पर लिखा है 21 इंटू 21 लिखाएगा, और यहाँ पर लिखाएगा साइन थीटा है, तो साइन 60 का मान दो, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, तो थीटा पर लिखाएगा 60 डिग्री। अब आपका हो गया 231 माइनस 1/2, और 21 गुना 21 कितना होता है? 441, और साइन 60 का मान होता है √3/2, होता है कि नहीं? अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आएगा? 4 दूना कितना हुआ? 2 दूना 4 होगा कि नहीं? तो एलसीएम आपका 4 हो गया, ठीक है? अब ये 4 से इसमें गुना होगा, तो यहाँ पर लिखा आएगा 4 और 4 ते 12 के 2, और 4 दूना 8 है 9, और यहाँ पर लिखा आएगा 441 √3, ये लिखाएगा।
अब तो इसको घटाना भी संभव नहीं है, चूंकि यहाँ पर √3 लिखा हुआ है। जब √3 लिखा हुआ है तो आप इसको घटा भी नहीं सकते हो, नहीं घटाओगे तो आपका आंसर ही यही रह जाएगा। क्या दिया होगा आंसर देखना, कुछ कॉमन लेके दिया है कि इतने दिया है, ये तो हमारे ध्यान में नहीं है। ऐसे भी हम इतने लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो उतारो, स्क्रीनशॉट कर लो। बताओ, और समझ में आया जी? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करो तो आंसर कितना दिया है देख लो ऐसे। तो एलसीएम नहीं लिया होगा, इसी में दे दिया होगा डिवाइड में। हम एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम नहीं लिया होगा, नहीं लेगा तो फिर आएगा नहीं जी यहीं पर। हम एलसीएम ले लिए इसलिए हो गया, समझ गया? हाँ ठीक है, वजह लिख दिया तो एक आध स्टेप और घट जाएगा। देखो मान लो अगर वहीं पर लिख दिया जरा मिटाओ, और क्या सीधे एजे पर लिख दो, हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 और डिवाइड में कितना आएगा 4, ऐसा ब्रैकेट देके लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे दे दिया होगा आंसर। तो ठीक है, अब हम लोग कल फिर से मिलेंगे, और कल कोचिंग खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसकी जानकारी आप लोग को हम ग्रुप में ही दे देंगे शाम 4 बजे तक, ठीक है? 4-5 बजे तक ग्रुप में आपको हम मैसेज कर देंगे। अभी तो ऑनलाइन हो रहा है। रोहन कुमार लिख रहा है फार्मूला पर बताए, तो फार्मूले पर तो बताए हैं। तो ठीक है जी, क्लास बंद कर रहे हैं, फिर हम तुरंत फिर ऑनलाइन आना है 12th के पढ़वे ले।